हेलो दोस्तों, बाउंसिंग स्टोरीज़ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ पांचवी कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है असली वर कौन। इस कहानी के अंत में बेताल विक्रम से जो प्रश्न पूछता है उसका जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम चौथी कहानी में बेताल ने जो विक्रम से प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। असली वर कौन। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था, जिसके महादेवी नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया। बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। संयोग से हरिदास का लड़का अपनी बहन को और हरिदास की पत्नी अपनी लड़की को किसी दूसरे और तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वह 3 है, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। 3 वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बताया कि एक राक्षस लड़की को उठाकर ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन 3 में से किसको मिलनी चाहिए। आशा करते हैं आपने ये कहानी को ध्यान से सुना होगा। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भेज सकते हैं। अब बारी है चौथी कहानी में बेताल द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब जानने की। तो बेताल ने प्रश्न पूछा था, राजा बताओ कि दोनों में से ज़्यादा पापी कौन है। तो राजा ने जवाब दिया था, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे। तो राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा का इतना कहना ही था कि बेताल फिर से जाकर अपने पेड़ पर लटक गया। तो राजा को वापस उस बेताल को पकड़कर लाना है और अगली कहानी का सिलसिला यहाँ से फिर शुरू होता है, जो आज कहानी हमने आपके साथ शेयर की है। आशा करते हैं आपको विक्रम बेताल सीरीज़ की सभी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और 5वीं कहानी के जवाब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।